श्री कृष्ण ने स्त्रियों को नमक के समान क्यों बताया? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो हम भली भांति जानते ही हैं। जब भी उनके भक्तों के मन में किसी तरह का प्रश्न या संदेह उत्पन्न होता है, वे अपनी लीलाओं से उनकी मन की शंकाओं को तुरंत दूर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बार सत्यभामा से संवाद करते हुए श्री कृष्ण ने स्त्रियों को नमक के समान बताया था? ऐसा कहने के पीछे भगवान की कौन सी लीला थी? भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से सत्यभामा सबसे सुंदर थी और उसे इस बात का भूत घमंड भी था। श्री कृष्ण अपना सबसे ज्यादा समय सत्यभामा के साथ व्यतीत करते थे। एक दिन सत्यभामा अपनी सुंदरता के घमंड में श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं आपको कैसी लगती हूँ? लीलाधर श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रश्न सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसकी महत्वता बताने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण बोले, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई और बोली, इस पृथ्वी की सारी सुंदर वस्तुएं छोड़ आपको केवल नमक ही मिला मुझसे तुलना करने के लिए। सत्यभामा को क्रोधित देख किसी तरह श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया और सत्यभामा से बोले, प्रिय, इस भोज को सर्वप्रथम आप ग्रहण करेंगी। पति की आज्ञा मान सत्यभामा भोज ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गई। भोज में तरह तरह के पकवान परोसे गए थे। सत्यभामा ने जब पहले पकवान को चखा तो उनका मुंह बन गया, क्योंकि उसमें तो नमक नहीं था। फिर उन्होंने दूसरे व्यंजन को चखा, उसमें भी नमक ना होने के कारण वह क्रोध में लाल हो गई और चिल्लाकर बोली, आज यह रसोई किसने बनाई है? सत्यभामा को क्रोधित हुआ देख श्री कृष्ण दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले, क्या हुआ प्रिय, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, आपने इतने भव्य भोज का आयोजन किया, किंतु रसोई बनाने वालों ने पकवानों में नमक ही नहीं डाला, जिससे उनका स्वाद ही खत्म हो गया। नमक के बिना व्यंजन का अर्थ ही क्या है? भगवान तो लीलाधर है और यह लीला भी भगवान ने ही रची थी। सब जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से कहा, प्रिय, यदि व्यंजनों में नमक नहीं था तो क्या हुआ? आप ऐसे ही इन व्यंजनों को खा लेती। भगवान के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सत्यभामा और क्रोधित हो गई। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को समझाते हुए कहा, प्रिय, स्मरण करो, जब मैंने तुम्हारी तुलना नमक के साथ की थी और तुम उस तुलना के कारण बहुत क्रोधित भी हो गई थी। जिस प्रकार नमक के बिना भोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार स्त्री के बिना संसार में सब कुछ व्यर्थ ही है और सभी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। नमक की तरह ही स्त्री अपने अस्तित्व को मिटाकर अपने आचरण और प्रेम से परिवार को जीवन भर बांधे रखती है। परिवार के हर एक सदस्य को एक दूसरे से बांध कर रखने में स्त्री का विशेष महत्व है। स्त्री ही है जो कुल को बढ़ाती है और सभी को अपने आदर सत्कार से खुश रखती है। स्त्री के बिना सब कुछ फीका है और उसके बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्त्री जल की तरह भी होती है, वह जिसके साथ मिलती है वैसा ही आचरण ग्रहण कर लेती है। यह सब सुनने के पश्चात सत्यभामा को ज्ञात हो गया कि यह श्री कृष्ण की लीला ही थी जो उन्होंने उन्हें समझाने के लिए रची थी। तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों को नमक और पानी के समान बताया था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और बहुत सारी कथाओं एवं कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।